हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टीचिंग लर्निंग मैजिक। माई सेल्फ दिलबाग। आज की हमारी वीडियो है वो एसएमसी के पुनर्गठन पे है। एसएमसी का पुनर्गठन है वो करना है क्योंकि इसका कार्यकाल 2 साल का होता है। 2 साल के कार्यकाल के बाद में एसएमसी को दोबारा बनाना पड़ता है। एसएमसी के सदस्य हैं वो दोबारा चुनने पड़ते हैं। तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना ने 7/5/2025 को एक लेटर जारी किया गया है और उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भी किस प्रकार से एसएमसी का पुनर्गठन करना है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंध समिति का महत्व क्या है। महत्व के बारे में आप जानते हैं कि भाई स्कूल में जो प्रतिनिधि रखे जाते हैं वो स्कूल की समस्याओं की पहचान करना है और उसके सुधार पर कार्य करना होता है। तो ये इसकी महत्ता है। उसके बाद में जो मेन टॉपिक है, हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे। साझी सभा का आयोजन करना है। साझी सभा का आयोजन करने के लिए हमारे जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं उनके सभी अभिभावक पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना है और वो साझी सभा का आयोजन है वो 19 मई से 23 मई तक के बीच में किया जाएगा। और उस साझी सभा के क्या गाइडलाइन है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि साझी सभा में जो टोटल स्ट्रेंथ है बच्चों की, उस साझी सभा में 50% जो माता पिता हैं वो आने जरूरी हैं। उसके बाद में समिति की संरचना है वो कैसे करनी है। इसमें जैसे कोई भी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 1 से 300 तक है, उसमें 12 सदस्य हैं वो एसएमसी के होने जरूरी हैं। वो 12 सदस्य हैं वो कौन कौन होंगे, उसमें माता पिता जैसे 12 सदस्य हैं, 16 सदस्य हैं और 20 सदस्य हैं। अगर 301 से ऊपर हैं तो 16, 301 से 500 तक 16 सदस्य और 501 से ऊपर जितने भी अगर बच्चे हैं तो उसमें 20 सदस्य कमेटी बननी है। उसमें संख्या कितनी होगी, जैसे कौन से प्रतिनिधि की कितनी संख्या होगी। तो माता पिता जो अभिभावक हैं, अगर 12 सदस्यीय कमेटी है तो उसमें 8 सदस्य माता पिता होंगे, अगर 16 की है तो 12 होंगे और 20 की है तो 16, जो लेटर में दिखाया गया है। उसके बाद में नगर पालिका पंचायत समिति का सदस्य है वो 1 होना जरूरी है। और जो विद्यालय के अध्यापक हैं, जो पदेन सदस्य हैं, उनमें 2 विद्यालय के अध्यापक होंगे और उसके बाद में एक जो स्कूल का हेड है वो होगा और एक एबीआरसी और रिसोर्स पर्सन, अगर एबीआरसी नहीं है तो बीआरपी होगा, और एक जो सामाजिक कार्यकर्ता जो शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने वाला कार्यकर्ता है उसको हम इस कमेटी में लेंगे। बाकी गाइडलाइन है वो इस लेटर में दी गई है। उसकी चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी वो उसमें हमने बताया कि पदेन सदस्य हैं वो होंगे हेड और जो एबीआरसी बीआरपी, और उसके बाद में जो टीचर रखने हैं 2 टीचर हैं वो कमेटी के अंदर रखे जाएंगे। वो टीचर अपने स्कूल की मीटिंग करके 2 सदस्यों का नामित करेंगे। और उसके बाद में बात आती है जो माता पिता हैं वो उनका गठन है पूरी जितने भी वहां मौजूद अभिभावक हैं वो सहमति से, जैसे 12 सदस्यीय कमेटी है तो 8 सदस्यों का चुनाव करेंगे और वो सदस्य मिलके फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसमें स्थानीय प्रतिनिधि कौन कौन होंगे, जैसे नगर पालिका का पंचायत का मेंबर है या कोई भी पंचायत सदस्य है, निर्वाचित सदस्य है, उसको रखा जाएगा। उसके बाद में बात आती है कि अगर कोई पद खाली रह जाता है तो अन्य सदस्य हैं जो नोमित किए गए हैं वो सर्व समिति से निर्णय लेकर बाकी सदस्य रख सकते हैं। इसके बाद में मौजूदा सदस्यों को बदलने के मापदंड और प्रक्रिया क्या है। अगर किसी सदस्य को बार बार लगातार बैठक में ना आना है या अनुपस्थित रहना है तो भी हम उसको बदल सकते हैं। उसके बाद में स्कूल में जैसे बच्चे का नामांकन है वो खत्म हो गया है तो भी हम उसको बदल सकते हैं, या कोई भी कानून द्वारा दोषी पाया जाता है तो उसको हम सदस्य को बदल सकते हैं, या उसका असंतोषजनक व्यवहार है तो भी हम उस सदस्य को बदल सकते हैं। और मेन जो साझी सभा है उसमें गतिविधि क्या होंगी, जो 13 मई से 30 मई तक होंगे, उसमें गतिविधि ये है कि पहली जो गतिविधि है वो उसमें ऐड करनी है साझी सभा के लिए। भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समाचार पत्रों, गांव में मुनादी, व्हाट्सएप जैसे आजकल मीडिया का जमाना है तो आप नेटवर्किंग सिस्टम से भी आप उसकी घोषणा कर सकते हैं या रेडियो में भी कर सकते हैं। इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो डीपीसी, एपीसी, बीआरपी और विद्यालय मुखिया की होगी। आमंत्रण है वो कक्षाओं में करना है, कक्षाओं में बच्चों के द्वारा निमंत्रण पत्र भिजवाना है वो 13 मई से 30 मई तक हमें भिजवाना है। और इसमें एक्टिविटी क्या करनी है, मतलब स्कूल में भाषण है, माता पिता को जो गतिविधियां होती हैं एसएमसी के द्वारा, कार्यकाल की संरचना में एसएमसी की अपेक्षाओं के बारे में हमें सूचित करना है। और जो पहले सदस्य रह चुके हैं उनके सराहनीय कदम है उनको साझा करना है, उनके अनुभवों को साझा करना है। वो भी जो मुखिया है बीआरपी और एबीआरसी की जिम्मेवारी है, जो कि 13 मई से 30 मई तक
चलना है। ये होगी एक्टिविटी। अभी मेन जो उस सभा को बताना क्या है कि एसएमसी के कार्य क्या हैं। एसएमसी के कार्य हैं वो लेटर में बाकायदा बताए गए हैं। भाई हमें समस्याओं के निदान में सहयोग के लिए ये जो एसएमसी का गठन होता है वो क्या क्या सहयोग करना है, भोजन से संबंधित है या कोई ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, वो समस्याएं हैं वो दूर करने में स्कूल का सहयोग करना है। अभी ट्रेनिंग सेशन की बात आती है। ट्रेनिंग सेशन भी चलेगा। इसमें विद्यालय प्रबंध समिति के पुनर्गठन हेतु जो प्रशिक्षण दिया जाना है वो सबसे पहले जो 13 मई को है वो डीओ, डीपीसी, एपीसी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है, वो ऑनलाइन होगा और उसका उत्तरदायित्व एचएसपीपी सामर्थ्य टीम करेगी। उसमें मुद्दे क्या होंगे, जो साझी सभा है उसकी प्रक्रिया और साझी सभा के दिन हमारे कार्य, जिम्मेवारी और प्रक्रिया द्वारा गतिविधियों की रिपोर्ट का बनाना है। उसके बाद में मेंटर्स हैं वो ऑनलाइन मोड से ही ट्रेनिंग देंगे और मेंटर्स हैं वो एबीआरसी, बीआरपी हो सकते हैं और वही प्रशिक्षण का मुद्दा साझी सभा का आयोजन और उसकी महत्ता के बारे में बताना है। एसएमसी सदस्यों की जिम्मेवारी, उनसे क्या अपेक्षाएं की जा सकती हैं उसके बारे में पूरे दिन कार्यक्रम चलेगा। साझी सभा के दिन हमारे कार्य तथा जिम्मेवारी है ये गतिविधि होगी। उसके बाद में मेंटर्स के बाद में बीआरपी और एबीआरसी का प्रशिक्षण है, मुद्दे वही साझी सभा का आयोजन और उसकी महत्ता के बारे में बताना है और ये ऑफलाइन मोड होगी। जिम्मेवारी किसकी होगी, मेंटर और ट्रेनर की होगी। ये 16 मई और 17 मई को होगी। उसके बाद में जो हमारे स्कूल लेवल के हेड है उनका प्रशिक्षण होगा, वो क्लस्टर लेवल पे होगा, वो 19 मई से 21 मई तक होगा, जहां एबीआरसी और बीआरपी है वो इसका उत्तरदायित्व संभालेंगे और इसमें एक्टिविटी साझी सभा का आयोजन और उसकी महत्ता के बारे में बताया जाएगा और साझी सभा में होने वाली गतिविधियां, साझी सभा के दिन हमारे कार्य तथा जिम्मेवारी के बारे में बताया जाएगा। एसएमसी के पुनर्गठन में मेन जो टॉपिक रहेगा वो ट्रेनिंग के बारे में होगा। वो इस डेट को ये ट्रेनिंग होंगी। सबसे पहली जो 13 मई को होगी, दूसरी जो ट्रेनर के द्वारा है वो 14 से 15 मई को होगी और उसके बाद में बीआरपीज की है वो 16 मई और 17 मई की होगी। उसके बाद में क्लस्टर लेवल पे हेड की होगी, वो 19 मई से 21 मई तक होगी। तो इस प्रकार से आप इस ट्रेनिंग सेशन में जाके इसका पूरा प्रशिक्षण ले सकते हैं और एसएमसी का पुनर्गठन कर सकते हैं। थैंक यू।